इस सेशन में आप सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम मेन टारगेट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना, तो हेडिंग डाल रहे हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यही मेन टॉपिक, तो यही लेकर के चलते हैं, लेकिन इसमें कई डिफिनेशंस आएंगी, उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग सर्कुलर मोशन जान लें। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करती है तो उसके मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसको यानी जैसे ये सर्कुलर पाथ है, अब कोई बॉडी इस पर मोशन कर रही है तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। ठीक है, when a body move on a circular path, then its motion is called circular motion। सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन की कुछ खासियत होती है। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो कभी यहाँ पर रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा। अगर यहाँ पर है तो उसके मोशन का डायरेक्शन ऐसे आप टेंजेंट ड्रा करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर है तो मोशन का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है। तो यहाँ पर इसका मतलब जब ये अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है तो उसका डायरेक्शन, उसके मोशन का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग लिख दें। व्हेन अ बॉडी travels on a circular path, then its direction of motion changed continuously या चेंज कॉन्टिन्यूसली। अब अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो हम जानते हैं डायरेक्शन चेंज होने से स्पीड तो नहीं चेंज होता है। स्पीड इसलिए नहीं चेंज होता है क्योंकि वो स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन सर्कुलर पाथ then its direction of motion change continuously, so its velocity changed continuously। और जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ पर समझ लीजिए एक्सेलरेशन होता है। सो द एक्सेलरेशन is present in circular motion in the body having
सर्कुलर मोशन या इन सर्कुलर मोशन कह दे रहे हैं। और द मोशन ऑफ बॉडी is called accelerated motion। आपसे पूछा जाता है ये चीज़ कि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, उसका आंसर यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है और जिसके कारण वेलोसिटी चेंज होती है, इसके कारण एक्सेलरेशन आता है और एक्सेलरेशन होने के कारण बॉडी का मोशन कहा जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये तो हुआ सर्कुलर मोशन के बारे में। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं वो हम लोग देखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उस मोशन को कहा जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है और लेकिन उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मोशन कर रहा है मूव विद, यानी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव्ड विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट वेलोसिटी हो नहीं सकती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स या मूव travels on a circular path with constant speed, then its motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में की खासियत क्या होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जान लीजिए। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट और बट वेलोसिटी changes continuously due to
change in direction of motion। सो कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। हम अभी यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का नाम नहीं ले रहे हैं, केवल एक्सेलरेटेड मोशन कह रहे हैं। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an accelerated motion। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में या एक्सेलरेटेड मोशन का, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल रही है, उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं है, और उसका मोशन हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कह रहे हैं, तो एक चीज़ जो हम लोगों को जानना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही, चाहे डायरेक्शन चेंज होने से, चाहे वेलोसिटी चेंज होने से, तो ये बिना फोर्स के कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आप जान सकते हैं इसको हम लोग लिख भी सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन a force is needed। एक फोर्स की आवश्यकता होती है, और कौन सा फोर्स, कैसा फोर्स चाहिए? ऐसा फोर्स चाहिए जिसका डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर हो, ठीक है। नीडेड टू मूव फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अ फोर्स इज नीडेड to move the body on circular path। The direction of this force is always towards the center of circular path। अगर आप कोई भी चीज़ लीजिए, उसको सर्कुलर पाथ पर आप मूव कराना चाहते हैं, तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तब वो ऑब्जेक्ट उस सर्कुलर पाथ पर चलेगी। चाहे आप रस्सी के द्वारा किसी छोटे से पत्थर के टुकड़े को बांध करके आप चलाइए, सर्कुलरली घुमाइए, तो भी आप देखेंगे कि उसको सेंटर की तरफ हमेशा खींचे रहना पड़ेगा, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। ये फोर्स कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। So this force is called centripetal force। इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेक्स्ट पॉइंट और जान लीजिए,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो भी जब जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is also toward the direction toward the center of circular path. So it is known as, इसको भी हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप लोग कह दीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये मत सोचिए कि आप एक्सेलरेशन अगर इधर है सेंटर की तरफ ही तो हमेशा है, लेकिन देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट यहाँ तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट यहाँ तो एक्सेलरेशन, देखो उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट से अगर डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन सेंटर से देखोगे तो सेंटर की तरफ है। तो ऑब्जेक्ट का से देखोगे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इसलिए इसका जो है ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माना जाता है। ठीक, अब इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें अब लिखेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कई एग्जाम्पल हैं इसमें। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट, आप सैटेलाइट लीजिए और मून अराउंड अर्थ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। दूसरा आप ले सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ या प्लैनेट अराउंड द सन, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर, इसका भी मोशन सर्कुलर मोशन है। और मोशन ऑफ टिप, टिप का मतलब एकदम हेड, ऑफ सेकंड्स हैंड, आप जो वॉच पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, उसमें अगर डिजिटल नहीं ऐसे आप लेते हैं तो उसमें जो सेकंड की जो सुई घूमती रहती है उसके टिप का जो मोशन होता है वो भी वॉच, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है।
इस तरीके से आप जो फैन रोटेट कर रहा है उसका फैन के ब्लेड का टिप है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग ले सकते हैं, कह सकते हैं। और मोशन ऑफ एथलीट और साइक्लिस्ट मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक with constant स्पीड। अगर कोई एथलीट या कोई साइक्लिस्ट सर्कुलर ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो उसका मोशन भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करना हुआ अब यानी आपको पढ़ना है फार्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें आप देखिए एक सर्कुलर पाथ लेंगे, सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस ले लेंगे। तो आप मान लीजिए लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल टू आर है। तो आर होगा तो द डिस्टेंस, अब यहाँ पर स्पीड ऑफ बॉडी इक्वल टू वी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड, एक राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से चलेगा यहाँ तक आएगा, यानी वो सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, यानी 2 पाई आर होगा। और यहीं पर आप कंसीडर किए रहिए आगे ही टाइम टेकन, यहाँ पर आगे लेट द टाइम टेकन इन वन राउंड, टाइम टेकन टू मूव वन राउंड, मूव वन राउंड इक्वल टू टी है। इसको हम लोग टाइम पीरियड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको टाइम पीरियड भी हम लोग नाम देते हैं। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये होता है। इसलिए आप कहेंगे सो
स्पीड v इक्वल टू होगा, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल लेंगे 2πr और टाइम टेकन t। यही आपका फार्मूला है जिसके द्वारा आप लोग स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, आज के सेशन में बस इतना ही, और यहीं पर यह मोशन चैप्टर समाप्त भी होगा, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स अभी बताएंगे हम आपको, उसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे।